हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कई सारी क्वेरी ऐसी आती हैं कि कई लोग क्वेरी ये करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैं बिल्कुल नया इन्वेस्टर हूँ। मैंने एक्चुअली होता भी क्या है ना कि जब आप कई सारे वीडियोस देख लेते हैं, चाहे मेरा वीडियो देखिए किसी और का देखिए, आपको जब जब हम जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हम क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमें समझ में नहीं आ पाता है कि हम डिसीजन क्या लें। तो आप जैसे कई लोग कमेंट करते हैं कि मैं बिल्कुल नया इन्वेस्टर हूँ, मेरे को जानकारी नहीं है, शुरुआत कहाँ से करूँ। क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा जानकारी होती है और सिस्टमेटिक में नहीं होती है तो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, हमें किस फंड के अंदर पैसा डालना है। क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप अगर इक्विटी की बात करते हैं तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हैं, फ्लैक्सी म्यूचुअल फंड्स हैं और किस तरह से काफ़ी सारे फंड हैं। हमें पैसा किस फंड के अंदर डालना चाहिए, हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप अगर ऐसी आपकी क्वेरी है तो आपकी क्वेरी इस वीडियो के अंदर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहने की गुंजाइश रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि फाइनेंस का मामला है, आपको पैसे बनाने हैं, आपको कैपिटल लाखों करोड़ों में पहुंचानी है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को पूरा देख सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास भी फाइनेंशियल एजुकेशन की वीडियो पहुंचे, जिससे कि आपको भी फाइनेंस की नॉलेज हो। क्योंकि फाइनेंस की नॉलेज होगी तभी हम अपना पैसा अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। देखिए, अब आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालूं, मिड कैप के अंदर डालूं या फिर लार्ज कैप के अंदर डालूं, ठीक है ना। इसके अलावा आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालूं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं तो आपके पास सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दो दूं कि ये म्यूचुअल फंड्स कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं, किस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर शेयर मार्केट है, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, और उसके अंदर हमारे पास दो ही इंडेक्स सबसे बड़े हैं। एक तो आपका BSE होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम सेंसेक्स भी कहते हैं, सेंसेक्स, ठीक है ना। आपको ये थोड़ी सी नॉलेज बेसिक होनी चाहिए, जानकारी। दूसरा होता है आपका NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दो होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे कंपनीज क्या होती हैं, लिस्टेड होती हैं। एक होता है हमारी दुकान, घर पे दुकान चल रही है, हमारी कहीं से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन जब कंपनी बड़ी अच्छी खासी बड़ी कंपनी हो जाती है, एक मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा हो जाता है, तो वो यहाँ पे लिस्ट कराता है अपनी कंपनी को। तो यहाँ पे क्या है, कंपनीज हैं 1 2 3 50 तक, फिर 50 से लेकर 100 तक, फिर आपकी इस तरह से करके करीब 4,500 के करीब कंपनीज हैं, करीब 4,500 के करीब कंपनी लिस्टेड हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो लार्ज कैप होता है, वो क्या डेफिनेशन है लार्ज कैप की, जो 1 से लेकर के 100 कंपनियां, देश की टॉप कंपनीज 1 से लेकर 100 तक, वो होती है आपकी लार्ज कैप, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि आप बिल्कुल नए हो, आपको जानकारी चाहिए, ठीक है ना। तो एक लार्ज कैप कौन सी हो जाती है, जो देश की 100 कंपनीज होती हैं, टॉप के ऊपर से लेकर के 1 से लेकर 100 भी, वो आपकी लार्ज कैप में आती हैं। मिड कैप कौन सी होती हैं, 101वीं से लेकर के 250 तक, ये आपकी कौन सी हो जाती है, ये मिड कैप, ये लार्ज कैप। समझ में आ गया। स्मॉल कैप कौन सी होती हैं, जो 251वीं से लेकर के जो नीचे की जितनी भी कंपनी होती हैं वो आपकी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। अब इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन बहुत सारे कर दिए जाते हैं, माइक्रो स्मॉल कैप, यानी कि और छोटी कंपनी, फिर और छोटी कंपनी, इस तरह से वो क्लासिफिकेशन और भी ज़्यादा इसमें किया जाता है, ठीक है। तो आपका पैसा जब लार्ज कैप में लगता है, यानी कि देश की टॉप 100 कंपनी में पैसा लगता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के जरिए, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सिक्योरिटी रहती है कि हाँ से हमें रिटर्न मिलेगा। पैसा डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सेटल्ड कंपनी होती हैं, अच्छी कंपनी, ग्रोथ वाली कंपनी होती हैं, और जब ऑलरेडी टॉप पे होती हैं तो एक ग्रोथ भी धीरे धीरे करते हैं, स्टेबल ग्रोथ करती हैं। और जब मार्केट नेगेटिव होता है तो मार्केट एकदम से नीचे भी नहीं आती है कंपनियाँ, क्योंकि ऑलरेडी सेटल्ड है। यानी कि यहाँ पे क्या रहता है, आपको रिटर्न थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन आपका पैसा भी सुरक्षित ज़्यादा रहता है। यहाँ पे मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप में क्या रहता है कि आप की कंपनीज 101 से लेकर के 250 कंपनी जो होती हैं, 101वीं से लेकर के 250 कंपनी होती हैं, वो मिड कैप होती है, यानी कि इनके मुकाबले थोड़ी छोटी होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी छोटी होती है तो यहाँ पे रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको पास ऊपर आने का काफ़ी मौका होता है इनके पास। और छोटी होती है थोड़ी सी, तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। ये थोड़ी सी मार्केट नेगेटिव पोजीशन में जाता है तो जल्दी नीचे गिर भी सकती है तरह से। तो यहाँ पे क्या रहता है, इसके मुकाबले रिटर्न अच्छा मिलता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की।
स्मॉल कंपनी यानी नीचे लेवल की कंपनी, छोटी कंपनी। यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए पूरा आसमान है, यानी ग्रोथ करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न देंगे आपको। लेकिन जब नेगेटिव मार्केट आता है तो ये धड़ाम से गिरने की संभावना भी ज़्यादा होती है, यानी कि हाई रिस्क हाई गेन वाला फॉर्मूला इसके अंदर लग जाता है। तो आप समझ गए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है ना। अब ये हाइब्रिड क्या होता है साहब? हाइब्रिड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरी तीसरी चीज़ मिला देना, कॉम्बिनेशन कर देना, ठीक है। जैसे आपने इसके अंदर क्या किया कि आपने इसके अंदर लार्ज कैप भी डाल दिया, सॉरी, जैसे इनमें से कोई भी डाल दिया, स्मॉल कैप डाल दिया, लार्ज कैप डाल दिया, मिड कैप डाल दिया, प्लस आपने डेप्ट फंड भी डाल दिया। क्या? डेप्ट फंड, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड, इस तरह से आपका डेप्ट म्यूचुअल फंड भी होता है, ठीक है। डेप्ट में क्या होता है पैसा, कि आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यानी गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना, यानी कि जब पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है ना तो हम ज़्यादा सिक्योर समझते हैं ना, कि हमारा पैसा अगर गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्टेड है तो वो पैसा मोर सिक्योर है इन कंपेरिजन टू इक्विटी मार्केट, यही तो होता है। तो यानी कि आपने क्या किया कि आपने हाइब्रिड फंड के अंदर आपने स्मॉल कैप भी डाल दिया, लार्ज कैप भी डाल दिया, प्लस आपने डेप्ट भी डाल दिया, यानी कि इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों को मिला करके आपने दोनों तरह की क्वालिटी डाल दी इसके अंदर, जिससे कि मोर सिक्योर म्यूचुअल फंड बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ, मुझे पता है, मैं बस आपको टाइप का थोड़ा सा आपको बेसिक आपको आइडिया दे रहा था। अब मैं बताता हूँ क्या है। अब आप चाहते हैं कि भैया मैं तो बिल्कुल नया हूँ, मुझे इनमें भी नहीं डालना है, मुझे और सिक्योर मेथड बताओ, क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ। जब धीरे धीरे नॉलेज मेरे को बढ़ती चली जाएगी तो मैं बाद में फिर इसमें भी डाल दूंगा, इसमें भी डाल दूंगा, इसमें भी डाल दूंगा, इसमें भी डाल दूंगा। मैं तो बिल्कुल नया हूँ, फ्रेशर हूँ, मुझे बताओ सिंपल सा तरीका और सेफ तरीका, जिससे कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकूं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्यूशन देता हूं। यानी कि इन सबसे भी अच्छा सॉल्यूशन है आपके पास मार्केट में इंडेक्स फंड। क्या है? इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड क्या होता है साहब? इंडेक्स फंड होता है इन सब का बाप, यानी कि मोर सिक्योर। कैसे सिक्योर, कैसे होता है इंडेक्स फंड? देखिए, जब हम देश की टॉप 100 कंपनीज की बात करें, टॉप 50 की कंपनी की बात करें, तो इनको मिला करके एक फंड बना दिया जाता है। जैसे कि आपने क्या किया कि 1 से लेकर के 50 कंपनी तक का आपने एक फंड बना दिया, जिसको हमने बोलते हैं जैसे कि निफ्टी 50। निफ्टी 50 आप सुना होगा, निफ्टी 50 यानी कि टॉप 50 कंपनी में पैसा लगेगा। अब आप खुद सोचिए कि जब देश की टॉप 50, अब ये जो लार्ज कैप था ना, मैंने बताया था आपको कि 1 से 100 तक, तो लार्ज कैप में 1 से 100 तक सारा पैसा इन्हीं में नहीं लगता है, मोस्टली इनमें लगता है। कुछ पैसा फिर मिड कैप में डाला जाता है, कुछ स्मॉल कैप में डाला जाता है। लेकिन निफ्टी 50 में क्या होता है कि सिर्फ 50 कंपनी में पैसा आपका जाएगा। क्या जाएगा? सिर्फ 50 कंपनी में पैसा जाएगा आपका, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर पैसा डालते हैं तो अब तो और देश की टॉप 50 कंपनी डालते हैं पैसा, तो हमारा पैसा सेफ हो गया। क्योंकि सब जो कहते हैं ना, जो सब कुछ हमारा देश की जो इकोनॉमी है, सबसे बड़ी जो सब कुछ मान लो यही है, और इसी के अंदर हम पैसा डाल रहे हैं, और आपको अपने देश की इकोनॉमी पे भरोसा है कि आपकी देश की इकोनॉमी 6.2 के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से ग्रोथ कर रही है, और आने वाले समय में ऐसे ही ग्रोथ करेगी। उभरता हुआ भारत है, ये ध्यान रख लेना। तो आपका पैसा और ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। तो अब आप हम पिछले 10, 15, 20 साल की बात करें इंडेक्स फंड की, तो आपको वहाँ पे करीब 12 से लेकर के 13% के रिटर्न आपको मिले हैं। 12 से 13% के रिटर्न आपको मिले हैं। अब आप एफडी वगैरह डालते हैं तो 6, 7, 8% का रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 12-13% का रिटर्न मिल रहा है। तो यानी कि मोर सिक्योर फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं। इसी तरीके से इंडेक्स फंड और भी होते हैं, यानी कि निफ्टी 50 हो गया आपका, एक हो जाता है निफ्टी नेक्स्ट 100 या नेक्स्ट होता है फिर, यानी कि अगली 100 से लेकर के मान लीजिए 101 से लेकर के 250 कंपनी में पैसा लगा देना, या नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 200, इस तरह से और भी कई सारे फंड बना दिए जाते हैं कि आपका 50 के अंदर, 50 के बाद में नेक्स्ट 50, यानी कि 51वीं से लेकर 100 कंपनी तक, इस तरह कई सारे फंड होते हैं, इंडेक्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक का लिंक मिलेगा, राइट? क्या मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक का लिंक है, वहाँ पर तुरंत क्लिक कर दीजिए। तुरंत क्लिक करने के बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जो भी पूछा जाएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल वगैरह पूछी जाएगी, सारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। फिर वो पूछता है कि आपको करना क्या है इस अकाउंट में, आप बोल दीजिएगा भैया मुझे तो यहाँ पे क्या करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो आप सिर्फ उसी को टिक करिएगा। अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है तो ट्रेडिंग के लिए भी टिक कर लीजिएगा, लेकिन सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन ही टिक रखिएगा, ठीक है? इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपना 500 रुपये इकट्ठा करना है। और लाइव दिखाऊँ उससे पहले आपको दिखाता हूँ
कि आपकी कैपिटल अगर आप इंडेक्स फंड में डालते हैं एज अ बिगिनर तो आपकी कैपिटल कितनी हो सकती है, एक कैलकुलेशन भी करके देख लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पैसा डालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। एसआईपी कैलकुलेटर मान लीजिए आप 500 रुपये डालते हैं हर महीने, 500 रुपये या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कितनी भी है। ठीक है, 500 रुपये आप हर महीने डालते हैं। और मैंने यहाँ पे बोला आपको कि पिछले अगर 20 साल की बात करें, 15 साल की बात करें तो 12 से 13% के रिटर्न आपको मिले हैं, और पिछले 10 साल की बात करेंगे तो आपको 15% का रिटर्न भी आपको इंडेक्स फंड से मिला है। हिस्ट्री के साथ बता रहा हूँ, लाइव आपको डेटा ऐसा बता रहा हूँ, फेक डेटा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जो रिटर्न मिले हैं वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि अगर 10 साल तक आप 500 रुपये डालते रहते हैं और रिटर्न आपको 13% का मिल रहा है, मान लीजिए कितना मिल रहा है, 13% रिटर्न मिल रहा है, और आप 10 साल तक डालते हैं 500 रुपये पर मंथ, तो आपको 60,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट हुए, आपकी जेब से 60,000 रुपये इन्वेस्ट हुए इंडेक्स फंड के अंदर, और आपकी कैपिटल हो जाएगी 1,23,000 रुपये, मात्र 500 हर महीने। 500 रुपये का तो हर महीने हम पिज्ज़ा खा जाते हैं, आपको पता है पिज्ज़ा खा जाते हैं, और वो पैसा वैसे आपको इन्वेस्ट करना है। देन आपको 20 साल तक आप पैसा डालना है ये, तो 20 साल तक डाल देते हैं तो अब 1,20,000 रुपये आपसे इन्वेस्ट हुआ, और आपकी कैपिटल हो जाएगी करीब 5,72,000 रुपये, 5,72,000। अब ये म्यूचुअल फंड बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपको अपने फ्यूचर के लिए पैसा बनाना है तो आप ये चीज़ करके छोड़ सकते हो, महीने महीने आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए और चीज़ों को भूल जाइए। ठीक है, इसके बाद आप 30 साल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका 1,80,000 से, मात्र 1,80,000 से 22,10,000 की कैपिटल आपकी हो जाएगी। अब ये था आपका 500 रुपये, मान लीजिए आप 500 रुपये हर महीना करते हैं इन्वेस्टमेंट, और 13% के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 2,21,00,000 रुपये आपके पास हो जाएंगे। 2,21,00,000 की कैपिटल हो जाएगी आपकी 30 साल के अंदर, अगर आप 5,000 रुपये हर मंथ करते हैं इंडेक्स फंड में, यानी कि देश के सबसे सुरक्षित फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपकी कैपिटल इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपसे चूंकि बोला था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताए गए आपको लिंक पर जाना है, वहाँ से ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप देख रहे हैं नीचे ऐप में माई लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, डिस्कवर, तो आपको डिस्कवर पे क्लिक करना है। डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद ऊपर आप देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक एंड आईपीओ, तो आपको म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करके यहाँ पे आप डालेंगे SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका रिटर्न, आपका SBI निफ्टी इंडेक्स फंड मतलब कि निफ्टी 50, देश की 50 कंपनीज के अंदर पैसा लगा रहे हैं आप। देश की 50 कंपनी, टॉप की 50 कंपनी ऐसी नहीं है कि आपका पैसा लेके भाग जाएंगी। आप समझ सकते हो, टाटा, इन्फोसिस, ये कंपनी भाग जाएंगे क्या पैसा लेके आपका? कभी नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट के 5 साल में आपको रिटर्न मिला है 13.96%, यानी कि 14% के करीब रिटर्न मिला है पिछले 5 साल में। अगर ऑल टाइम की बात करें, यानी कि लास्ट के 10 साल की बात करें, लास्ट के 10 साल में तो 12.41 का रिटर्न मिला है आपको, 12.41। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं कि आपका जो FD होता है उससे कितना रिटर्न आपको दोगुना करीब मिल रहा है, दोगुने से भी ज़्यादा। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे कि इस तरह से आप पैसा लगाते तो निफ्टी 50 कंपनी, और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है इसका, 0.18% का इंडेक्स है इसका, 0.18% का आपका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है असली? अब देखिए, आपका पैसे कोई लगा रहा है, आपके लिए कोई पैसा कमा के आपको दे रहा है, कोई रिटर्न दे रहा है, तो भैया वो भी तो कुछ लेगा, वो फ्री सेवा थोड़ी खोल रखी है उसने कि आपके पैसे को लगाएगा। तो भाई म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, उनका ऑफिस होता है, उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको भी पैसा देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने हैं, ठीक है ना, तो वो भी खर्चा लेते हैं। तो 0.18% का आपको एक्सपेंसेस भी देना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिकली वो अपने आपके अकाउंट से वो कटता रहता है, उससे जो आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ना होता है उससे कटता रहता है। ठीक है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं आप, और जो मैंने आपको बताया अभी इंडेक्स फंड, इसमें क्या करना है आपको इसमें करना क्या है, आप नीचे देखेंगे यहाँ पे वन टाइम और SIP, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए नीचे SBI निफ्टी, SBI क्यों बता रहा हूँ मैं, SBI देश की लार्जेस्ट कंपनी है म्यूचुअल फंड की। ठीक है, इसमें लोगों को ट्रस्ट भी रहता है कि भैया यहाँ पे पैसा लगाएं तो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। तो आप नीचे देखेंगे वन टाइम आ रहा है, SIP आ रहा है। आपको SIP यानी कि हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है तो आप SIP चूज कर लीजिए, और एक साथ आपको 5,000, 10,000, 20,000 डालने हैं आपके पास है तो आप वन टाइम पे सेलेक्ट करिएगा, और वहाँ पे आप पूछ रहे थे पैसा कितना डालना है, 5,000, 10,000 कस्टम कर देंगे, तो उसके अलावा आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो वो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, SIP करेंगे तो SIP अमाउंट पूछ रहा है, किस तारीख को पैसा आपके अकाउंट से कटे, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आप पेमेंट कर दीजिएगा और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा स्टार्ट। और ये धीरे धीरे हर महीने आप कंटिन्यूस ये पैसे को इन्वेस्टमेंट करते रहिए, तो आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना पूरी रहती है। क्योंकि
जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये आपको कंपाउंड रिटर्न देते हैं, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज देते हैं, इसलिए हमारी कैपिटल अच्छी खासी हो जाती है। अब थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे आपको 12-13% मिल रहे थे, लार्ज कैप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 14-15% के रिटर्न रहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो हम 15% से लेकर के 18% के रिटर्न भी मिल जाते हैं। कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें यहाँ पे मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 18-19% के रिटर्न भी मिले हैं। स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको करीब 17% से लेकर के 17 से लेकर के आप 26% तक आपको रिटर्न मिले हैं। जैसे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उसने लास्ट के 10 साल के अंदर 26.3 के अराउंड रिटर्न दिया है। हालांकि मैंने ही बोला कि निप्पॉन में डालिए, हाई रिस्क है उसके अंदर, स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में हाई रिस्क हाई गेन होता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है रिस्क लेने की, तो आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, ठीक है। और आपको बिल्कुल आप नए हो बिल्कुल, तो आप स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हो, स्टार्टिंग यहाँ से कर लीजिए। बाकी आप धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपको और भी ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो धीमे धीमे आप फिर यहाँ से इधर जंप कर सकते हो या फिर स्विच कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।